This conference will now be recorded. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आई अज्यूम कि आपने हेलो एल्केन 1 देख चुके हैं। तो आज हम हेलो एल्केन सेकंड सेशन में जाने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में नॉमेनक्लेचर देखा था, इनके यूजेस देखे थे। नॉमेनक्लेचर के लिए मैंने आपको कहा था, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे कि राइट, जस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, दैट विल बी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जो चैप्टर बनेगा वो नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे ही करेगा। हम आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, हम आपको बताएंगे कैसे, किसी चीज का नाम लेके बताएंगे। तो आज इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम शुरू करने वाले हैं, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। पूरे क्लास नोट्स में मैं एमओपी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को लेके चलने वाला हूँ। तो कहीं पे अगर एमओपी लिखता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी, इसका ये मतलब होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। किसी भी टॉपिक में जब हम शुरू करेंगे तो हम उसमें, मैंने इस वक्त एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को ARX लिखा है। हम आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन करवाएंगे। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम नॉन कंपाउंड से करवाते हैं। मैंने सिंपलिसिटी के लिए आपको याद रहे इस करके अपने सारे जो नोट्स हैं, जो लेक्चर्स हैं, उनको इस प्रकार से बनाया है कि जिस सीक्वेंस में हमारे टॉपिक्स आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11th ऑनवर्ड, उन सीक्वेंस में ही हम एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड को बनाएंगे। याद करो, क्लास 11th में आपका पहला ऑर्गेनिक चैप्टर वाज एल्केन्स एंड इट्स डेरिवेटिव। तो मैं आपको एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले बेंजीन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इनसे हम एराइल हैलाइड बनाना सिखाएंगे। फिर आपके पास बेटे आते थे एल्कीन्स, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाना सिखाएंगे। फिर आपके पास आता था एल्काइंस, एल्काइन से एल्काइल हैलाइड बनाना करवाएंगे। यू अंडरस्टैंड? ताकि एग्जामिनेशन में अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए बोला जाए तो आपने इसी सीक्वेंस में पढ़ा होगा। फिर इसके बाद +2 में जो हमने भी शुरू की है, इसमें हम एल्काइल हेलाइड से एल्काइल हेलाइड्स बनाना करेंगे। हम कुछ हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शंस आपको कराएंगे। ब्रोमो को आयोडो में कैसे कन्वर्ट करना है, क्लोरो को फ्लोरो में कैसे कन्वर्ट करना है, मतलब एक एल्काइल हैलाइड से दूसरा एल्काइल हैलाइड कैसा बनाया जाए। फिर हम आपको अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड्स बनाना सिखाएंगे। हम आपको कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव से एल्काइल हैलाइड्स कैसे बनाने हैं वो सिखाएंगे, एंड सो ऑन। दैट इज गोइंग टू बी द टेक्निक कि हम किस प्रकार से ये चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। डू यू अंडरस्टैंड मैंने क्या कहा? हम आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजों से एल्काइल हैलाइड्स बनाना सिखाएंगे। याद करने के लिए मैंने इस प्रकार की सीक्वेंस चुनी है। तो सबसे पहले एल्केन्स, आप भी इसी प्रकार से करेंगे तो उससे आपके जरूरत पड़ने पे आप इसको रिप्रोड्यूस या उसको वॉमिट आउट कैसे कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। वर्ड ऐसे भी है बट हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं बेटे। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। मेरे हिसाब से मैं आपको जब ये पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्केन्स खत्म कर दूंगा समझने के बाद, तब आप इसको कॉपी करेंगे। अभी आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे बट इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। वो मैं बता दूंगा क्या सीबीएसई के सिलेबस में है और क्या सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अल्केन्स को हम इस प्रकार से लिखते हैं, दैट इज एल्केन्स। Alkanes on reaction with halogens X2. What is X2? Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Right? X goes for halogen के साथ रिएक्शन करते हैं। H न्यू मतलब सनलाइट में। सनलाइट का मतलब ये नहीं कि आप धूप में जाके बाहर खड़े हो जाइए अपना बर्तन को लेके रिएक्शन होगा। सनलाइट का मतलब है आपने एक बर्तन लिया है लेबोरेटरी के अंदर, उसके ऊपर मैंने यूवी लैंप लगा दिया है। क्यों अल्ट्रावायलेट? क्योंकि अल्ट्रावायलेट की एनर्जी काफी होती है, वो ये रिएक्शन कर सकता है। और अगर आपने सनलाइट नहीं देनी है, अल्ट्रावायलेट नहीं देना है, तो उस समय आप अंधेरे में, अंधेरे का मतलब ये नहीं कि आप इसके ऊपर काला कपड़ा डाल लेंगे। अंधेरे का मतलब नॉर्मल कमरे में जिसमें आप बैठे हुए हैं, उसमें यूवी नहीं है, तब आपको इसको 773 तकरीबन 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना पड़ेगा। इन दोनों किसी सिचुएशन में आपको एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा और उसकी जगह पे हैलोजन लग जाएगा।
ऐसे रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अभी करवाऊंगा। दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, राइट। मैं एब्रिविएशन में बात करूंगा, आपके पास रिकॉर्डिंग भी है तो आप उसको लिख सकते हैं FRS बाद में, ताकि दिमाग रिकॉल करेगा। वो मैं दिखाता हूं। रेट ऑफ रिएक्शन फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, क्लोरीन का कम पाया गया, ब्रोमीन का कम, आयोडीन का कम पाया गया। ये उनकी बॉन्ड कितनी आसानी से टूटेगा, कितने मजबूत बॉन्ड बनाएगा, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट कार्बन्स। इसका मतलब अगर आप रिएक्शन करवाएंगे इसका या आप रिएक्शन करवाएंगे इसका, राइट। ये कार्बन जो है 3 डिग्री है, ये कार्बन जो है 1 डिग्री है, ये जो कार्बन है बेटे बेंजाइलिक है, और ये बाकी सारी कार्बन है जो फिनाइलिक है या एराइलिक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कार्बन, अभी रफ में प्लीज कॉपी करो, has been found to be benzylic और allylic is going to be most reactive। ये इक्वल टू का मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर। 3 डिग्री बेंजाइलिक एलाइलिक से तो कम है, बट 2 डिग्री कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे हैलोजनेशन करने की कोशिश करूंगा, सो दैट विल बी फास्टर देन अगर मैं यहाँ पे हैलोजनेशन करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं बेंजाइलिक कार्बन पे हैलोजनेशन करने की कोशिश करूंगा और 3 डिग्री पे, तो बेंजाइलिक कार्बन पे कम समय में हमें ज्यादा प्रोडक्ट मिल जाएगा। 1 डिग्री कम, विनाइलिक और फिनाइलिक तो आपको समझाया जाएगा, रेजोनेंस की वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड होते हैं, मजबूत बॉन्ड बनने की वजह से ये स्टेबलाइज्ड होते हैं, ये रिएक्टिव ही नहीं होते हैं, राइट। तो अब हम आपको एक बार फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन में लेके जाएंगे। फ्लोरिनेशन को मैं बाद में करवाऊंगा, बताऊंगा क्यों। अभी मैंने क्लोरिनेशन अगले पेज पे पकड़ने वाला हूं। क्लोरिनेशन मतलब ये रिएक्शन कैसे होता है। इनमें आपको मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। मैकेनिज्म आ सकता है, पूछा जा सकता है, और ये बाय चांस ये मैकेनिज्म आपने क्लास 11th में भी किया है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म मतलब रिएक्शन हुआ कैसे होगा। हम सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन मीथेन पकड़ लेते हैं, हम उसके ऊपर अगर क्लोरीन डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये बना के देगा एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरोमीथेन। ये रिएक्शन मल्टी प्रोडक्ट दे सकता है आपको, 2 हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकते हैं, आपको 3 हाइड्रोजन भी रिप्लेस हुए हुए मिल सकते हैं, और आपको 4 हैलोजन भी रिप्लेस हुए मिल सकते हैं। ऐसे रिएक्शन में जहां पे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा खिचड़ी मिले, हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं, बट फिर भी हम आपको सिखाते हैं कि ये होता कैसे है, और जरूरत पड़ने पे आप इन चारों में से किसी एक प्रोडक्ट को कैसे आइसोलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, पूरी केमिस्ट्री में अगर किसी रिएक्शन में काफी ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हों और उनको आइसोलेट करना मुश्किल हो, तो हम वो रिएक्शन को अच्छा नहीं मानते हैं। मैं डिस्कशन में इनको खिचड़ी प्रोडक्ट बोल दूंगा, सिर्फ आपके और मेरे समझाने में लिए। बेटा mechanism is free radical substitution। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। क्लोरीन एटम फ्री रेडिकल इसलिए कि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको फ्री रेडिकल हमने बोल दिया है। तो दिस इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अपनी रफ में लिख लो, एल्केन्स शो FRS, रफ में, अभी मेन में बाद में लिखना। जहां पे भी फ्री रेडिकल आएगा ना, वहां पे 3 स्टेप आएंगे, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। CI का मतलब चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में क्लोरीन के ऊपर अल्ट्रावायलेट के फोटोन गिरते हैं और वो इसको तोड़ देते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल क्लोरीन एटम में। अब ये रिएक्टिव हो गया है, ये भाई साहब जाते हैं और मीथेन के ऊपर अटैक मार देते हैं, और मीथेन के ऊपर अटैक मारने से
ये एक मिथाइल फ्री रेडिकल पैदा करते हैं और HCl बना के पास से हो जाते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ प्रोडक्ट। दिस इज चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में आपने क्या किया है, आपने पैदा किया है मिथाइल फ्री रेडिकल। चेन प्रोपोगेशन, P फॉर प्रोपोगेशन, P फॉर प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट मिलेगा। द मिथाइल फ्री रेडिकल फर्दर रिएक्ट विद क्लोरीन, एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गया चलता रहेगा, टू प्रोड्यूस क्लोरोमीथेन एंड रिप्रोड्यूस क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करेगा, फिर दोबारा ये रिएक्शन कर देगा। दैट इज वो रिएक्ट करेगा किसी और मीथेन के ऊपर और बना के देगा आपको मिथाइल फ्री रेडिकल और साथ में HCl। अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल क्या करेगा, दोबारा ये वाला रिएक्शन कर देगा। ये एक फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके आपको दे देगा प्रोडक्ट क्लोरोमीथेन एंड द ये। अब ये फिर क्या करेगा, ये फिर दोबारा ये रिएक्शन को दोबारा करना शुरू कर देगा। ऐसे करके हमें खूब सारे क्लोरोमीथेन मिल जाते हैं, हमें खूब सारे क्लोरोमीथेन मिल जाते हैं। अब जब ये मसाला रिएक्टेंट रिएजेंट्स मीथेन और क्लोरीन खत्म होनी शुरू हो जाए, तब रिएक्शन आता है टर्मिनेशन, CT, चेन टर्मिनेशन, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन चेन सब में। अगर एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से टकरा जाए तो वो रिएक्शन खत्म माना जाएगा। क्लोरीन क्लोरीन के साथ टकरा जाए तो रिएक्शन खत्म माना जाएगा। मैं जानबूझ के कलर फर्क कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए, कोई थोड़ा सा हरा रंग उठा लेते हैं, थोड़ा सा मोटा भी कर लेते हैं। चेन टर्मिनेशन में अगर बाय चांस एक मिथाइल फ्री रेडिकल दूसरे मिथाइल फ्री रेडिकल से टकर जाए तो हमें ईथेन भी मिलता है। तो एक बार पूछा गया कि आप बताइए कि इस रिएक्शन में हमें एक बाय प्रोडक्ट थोड़ा सा ईथेन भी मिला, वो कैसे मिला? तो उसका जवाब क्या होगा, चेन टर्मिनेशन में अगर एक मिथाइल फ्री रेडिकल दूसरे मिथाइल फ्री रेडिकल से टकरा जाए तो हमें वो एक ईथेन मॉलिक्यूल भी देगा। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में शुरू हो रहा है तो बातें तो ऑर्गेनिक रिएक्शन की चलेंगी। हमें अक्सर खूब सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, इसमें से कभी कभार एक या दो मेजर हो सकते हैं और हजारों, माइंड माय वर्ड्स, मैंने कहा हजारों, 100 या हंड्रेड्स माइनर भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने की खूबसूरती ये है कि आपको सिर्फ मेजर प्रोडक्ट की चिंता करनी है, आपको बाकी प्रोडक्ट्स की चिंता नहीं करनी है। सो लेट्स मूव फर्दर। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन, CTC टेट्राक्लोरोमीथेन, राइट, टेट्राक्लोरोमीथेन कैसे मिलने वाला है। कार्बन टेट्राक्लोराइड उसका दूसरा नाम है, तो मैंने CTC लिख दिया था। ये मैं अगले पेज पे दिखाता हूँ। आपको याद है ना, क्लोरीन अगर मीथेन से टकराया तो क्या मिला था, CH3Cl, राइट। अब अगर एक क्लोरीन CH3Cl से टकरा जाता, एक क्लोरीन CH3Cl से टकरा जाता, क्लोरीन का काम हाइड्रोजन को उखाड़ने निकालने का, अब्स्ट्रैक्ट करने का है, तो हमें मिल जाता CH2Cl फ्री रेडिकल। ये CH2Cl फ्री रेडिकल दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता और CH2Cl2 बना देता और क्लोरीन फ्री रेडिकल बना देता, राइट, डाइक्लोरोमीथेन। अगर क्लोरीन फ्री रेडिकल डाइक्लोरोमीथेन के साथ रिएक्ट करते, रिपीट करो मेरे साथ, क्लोरीन फ्री रेडिकल का काम हाइड्रोजन को निकालने का है, तो वो इसमें से हाइड्रोजन निकाल के CHCl2 फ्री रेडिकल बना देगा। फ्री रेडिकल कार्बन वाला हैलोजन के साथ टकराएगा और क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन बना देगा। अगर क्लोरीन फ्री रेडिकल
CHCl से टकरा जाए, केमिकल काइनेटिक्स, कोलिजन चल रहा है नहीं, किसी के साथ भी टकरा सकते हैं। आप एक भीड़ भाड़ी बहुत बड़ी, मान लो दिवाली, कोई क्रिसमस का त्योहार चल रहा है, मार्केट में घूम रहे हो, तो आप किसी के साथ भी टकरा सकते हो, चांस फैक्टर। तो इसने बना दिया हमारे पास CCl3 फ्री रेडिकल। इसमें से क्लोरीन बाहर आएगा और CCl4 हमें मिल जाएगा। हम इस पेज पे आपको क्या दिखा रहे हैं? अपार्ट फ्रॉम दिस you can explain dichloromethane, trichloromethane, carbon tetrachloride also आप explain कर सकते हैं। ये हम आपको बता रहे हैं कि आप समझे, that is the case। बेटे मैंने के लिए यहाँ पे ये पूरा मैकेनिज्म लिखा है, आपको चाहिए आप इसको कॉपी करेंगे बाद में, अभी जरा देख लो, तो कि थोड़ी देर के बाद आएंगे तो दिमाग के अंदर रिटेंशन ज्यादा होगी। नंबर ऑफ टाइम्स यू रिपीट, फायदा होगा। तो हम आपको करवा क्या रहे हैं? हम आपको एल्केन से क्लोरीनेशन के रास्ते से RCl बनाना सिखाएंगे। हम आपको डिफरेंट हैलोजन से अब आपको RBr बनाना सिखाएंगे। ऐसे ही आयोडो और ऐसे ही और चीज भी बताने की कोशिश की जाएगी। नाउ the bromination is going to be similar to chlorination, but it is slower but highly selective, वापस आता हूं, थोड़ा समय दीजिए, अभी बताता हूं कि इसका क्या मतलब हुआ। देखिए, इमेजिन करो बेटे, आपके पास CH3 है, आपके पास CH3H और CH3। अब इसमें 2 डिग्री कार्बन, मेरे से गलती होगी, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन है, इसमें 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, और यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है। तो अगर आप हैलोजनेशन करने की कोशिश करते हैं तो आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री वो सारे रिएक्ट कर सकते हैं ना, ठीक है, वो सारे रिएक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे क्लोरीनेशन करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट आने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इंटरमीडिएट कार्बन वाला बना वो ये बना। अब बेटे इसके अंदर आपके पास 2 इंटरमीडिएट बन सकते हैं, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन तो सेम है। तो अगर आप यहां से हाइड्रोजन को निकालते हैं तो आपको मिल जाता है CH2 फ्री रेडिकल। दिस इज 1 डिग्री। अगर आप यहां से निकालते हैं तो आपको मिल जाता है ये वाला 3 डिग्री फ्री रेडिकल। याद करो हाइपर कॉन्जुगेशन। The 3 degree free radical is more stable than the 1 degree less stable. The more stable is definitely going to be what? More formed. And less stable is going to be kam banega. It's going to be less formed. More formed and less formed. तो अगर आपके पास ऐसे ही बोल दिया, मान लीजिए 100 ये मॉलिक्यूल थे, तो उसमें से ऐसे ही बोल दिया 80 इसमें कन्वर्ट होंगे और 20 से इसमें कन्वर्ट होंगे। दैट इज मेरे बच्चों, हमने आपको कहा था कि 3 डिग्री का रेट 1 डिग्री के मुकाबले कार्बन में ज्यादा है। ठीक, अभी पीछे मैंने कहा था ना, पेज नंबर 9 पे दोबारा आता हूं, ये यहाँ पे मैंने ये कहा था, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे स्टार कर दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट कार्बन is going to be this. Now dear, what happen is, एक मिनट दीजिएगा, अगर आपके पास टोल्यूइन है तो टोल्यूइन का फ्री रेडिकल क्या बनेगा?
बेंजाइल फ्री रेडिकल, इसके अंदर तो रेजोनेंस है, वेरी मच स्टेबल। अगर आपके पास ये है, राइट, प्रोपाइन, ये कार्बन कौन सा था, द एलाइलिक कार्बन, ए फॉर एलाइलिक, बी फॉर बेंजाइलिक। तो इसका बेटे जो इंटरमीडिएट बनेगा ये एलाइल फ्री रेडिकल, इसके अंदर भी रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन, जो आपका दिल करे बोल सकते हैं। अब 3 डिग्री कार्बन से 3 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री से 2 डिग्री बनेगा, तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन ये होगा, इनको 1, इनको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 बोल देता हूं, राइट। तो 1 एंड 2 का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा देन 3 का, 3 डिग्री का, देन 2 डिग्री का, देन 1 डिग्री का। और अगर आपके पास ये डबल बॉन्डेड कार्बन हो, ये वाला बॉन्ड बहुत स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। और अगर आपके पास ये वाला हो तो ये भी आपके पास बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। सो दीज आर गोइंग टू बी लीस्ट रिएक्टिव। विनाइलिक, वी फॉर विनाइलिक बोला है, और इसको मैंने पी फॉर फिनाइलिक बोला है। दीज आर गोइंग टू बी लीस्ट रिएक्टिव, राइट। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको ब्रोमिनेशन में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रोमिनेशन क्लोरीनेशन के मुकाबले काफी स्लो होती है बट हाईली सिलेक्टिव, मतलब वो एक प्रोडक्ट को ज्यादा उठाती है, एक प्रोडक्ट को ज्यादा उठाती है। देखें क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब इसका ये हुआ बेटे कि अगर आपके पास CH3 CH2 CH3 हुआ, 2 बार लिख रहा हूं, कोई कारण है? तो अगर हम यहां पे क्लोरो करने की कोशिश करते हैं तो मेरे को CH2Cl 1 डिग्री एंड 2 डिग्री क्लोरो प्रोडक्ट मिलता है। ये तकरीबन 45% मेरी नॉलेज है और ये 55% मिलता है। बट अगर आप इसमें ब्रोमिनेशन करने की कोशिश करें तो हमें यहाँ पे ये प्रोडक्ट आने की, राइट, this is going to be the much more major. You can do the bromination, you cannot do the chlorination. देखो 45% और 55% अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है, राइट, आप मत करिए। बट अगर हम यहाँ पे 2 डिग्री ब्रोमिनेशन करने की कोशिश करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। आप क्लोरीनेशन अवॉइड करें बट ब्रोमिनेशन आप खुल के कर सकते हैं। अगर इससे ऊपर क्लोरीनेशन करेंगे और ब्रोमिनेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, जबकि यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। दिस इज गोइंग टू बी ओनली मेजर प्रोडक्ट आने वाला है, ओनली मेजर। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट। 1 डिग्री कार्बन अगर रिएक्टिविटी को 1 मान लेते हैं क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन दोनों में, ठीक, ये करवा रहा हूं। तो 2 डिग्री कार्बन या 2 डिग्री हाइड्रोजन कह दीजिए, बात एक ही है, उससे 3.8 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव है 1 डिग्री से, और 3 डिग्री 5 गुना ज्यादा रिएक्टिव है 1 डिग्री के मुकाबले। समझा? ऐसे ही बोल दिया, अगर 3 डिग्री 5 मिनट में रिएक्ट करेगा तो 2 डिग्री 3.8 मिनट में रिएक्ट करेगा, और 1 डिग्री इट इज गोइंग टू बी, उल्टा कर देते हैं बेटे, 5 मिनट और उस प्रकार से वो रिएक्ट करेगा। 1 डिग्री विल बी स्लोअर रिएक्ट करेगा। तो ब्रोमिनेशन में जो 2 डिग्री है वो 82 टाइम्स मोर रिएक्टिव है, और जो 3 डिग्री है वो 1600 टाइम्स मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द 1 डिग्री। So that is a meaning कि bromination is slower but highly selective. अब ब्रोमीन की अपनी मजेदार चीजें भी हैं। द ब्रोमीन, एक सेकंड रुकिएगा,
एक स्लाइड लेके आ रहा हूं बेटे। वहां पे जो ब्रोमीन है वो अपने आप में ही एक मजेदार चीज है, पंगे मत लेना। अगर ब्रोमीन हमारी स्किन के ऊपर पड़ जाती है तो वो इसमें से होल करते हुए नीचे निकल आएगी। वो होल करते हुए स्किन को डिसॉल्व करते हुए नीचे निकल आएगी और डॉक्टर साहब भी कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो टूटी हुई बोन को तो कर सकते हैं, बट वो जहां पे बोन नाम की चीज ही खत्म हो गई है, टिश्यू खत्म हो गया, रिपेयर भी किसको करेंगे। तो ब्रोमीन इज हाईली corrosive liquids। ये ना छोटे छोटे कैप्सूल्स में आता है, 20-20 ml के पैक में आता है, ताकि अगर नुकसान हो तो कम हो। और इसकी पैकिंग बड़े ध्यान से की जाती है। ये कभी 500 ml, आधा लीटर, लीटर, 200 लीटर के टैंक में आपको नहीं मिलेगा। तो ब्रोमीन की जगह पे एक सब्सटेंस है NBS। व्हाट इज NBS? N ब्रोमोसक्सेनामाइड। N ब्रोमोसक्सेनामाइड। तो बस ऐसे ही रख लीजिए, दिस इज N ब्रोमोसक्सेनामाइड। N ब्रोमोसक्सेनामाइड। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत तो नहीं है, बट वैसे ही मैं बना रहा हूं, आप याद मत करिएगा, जरूरत नहीं है। दिस इज N ब्रोमो, इसको सक्सेनामाइड बोलते हैं, बस NBS। दिस इज सॉलिड। तो ब्रोमिनेशन के लिए हम इसके साथ लेते हैं। उससे क्या होगा, आप ब्रोमीन के जो खतरे हैं, लिक्विड खतरनाक है, NBS सॉलिड है, तो नुकसान नहीं करेगा, डेंजरस नहीं होगा। हम NBS यूज करते हैं। अब देखिए रिएक्शन को समझिए। ये मैंने इसके ऊपर NBS डाल दिया, तो मैं ब्रोमिनेशन करने की कोशिश कर रहा हूं। ब्रोमिनेशन या तो यहाँ पे हो सकती है या यहाँ पे हो सकती है। आपको बता दिया बेंजाइलिक कार्बन इज मच मोर रिएक्टिव, आप यहाँ पे करिए। दूसरे पे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मेजर प्रोडक्ट बताने की जरूरत है। हमने आपको क्लोरीनेशन कराया, ब्रोमिनेशन कराया, अब मैं आपको आयोडीनेशन की तरफ लेके जा रहा हूं। राइट? आपको याद है ना, जो फ्लोरीनेशन है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीनेशन कम, ब्रोमिनेशन कम, आयोडीनेशन सबसे कम रिएक्टिव है। आयोडीनेशन इज वेरी वेरी स्लो। वही कहानी है कि आपके दादाजी ने कोई काम शुरू किया था, कोई मकान बनाना शुरू किया था, और आपने भी उसको पूरा नहीं किया। मतलब दादाजी के जमाने से वो 50 साल पहले मकान शुरू हुआ था, आज भी वो चल ही रहा है। तो ऐसे मकान बनाने का क्या फायदा है, कौन उसको वॉच करेगा, जो चीज आपने लगाई थी वो भी खराब हो चुकी होगी। तो बिकॉज आयोडीनेशन इज वेरी वेरी स्लो, क्या करा रहा हूं, RS से ये बना रहा हूं। इट इज रेयरली अटेम्प्टेड, 7-8 दिन में खत्म होगी। ऑल्सो ये जो HI है, दिस अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट डज रिड्यूसिंग एजेंट कर, रिड्यूसिंग एजेंट करता क्या है, लॉस ऑफ हैलोजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन करवाता है। HI जो इसमें पैदा हो रहा है वो एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। HI बन गया, इमेजिन करो कोई मूवी देख रहे हो, उसमें एक जिन्न पैदा हुआ है। जैसे ही वो जिन्न पैदा हुआ है, वो अपने दाएं बाएं देख रहा है, भाई मेरे से काम करवाओ, तो उसको अपने पड़ोस में दिख जाता है RI। वो क्या करवा सकता है, लॉस ऑफ हैलोजन। अगर उसने लॉस ऑफ हैलोजन करवाया तो वो वहीं पे आके खड़ा हो जाएगा जहां से शुरू किया था। आपने जितना काम किया उसने उसको खत्म कर दिया। राइट? Also, HI is produced during reaction, which is a powerful reducing agent. Hence, it makes the reaction reversible. I hope you understand बेटे। दोबारा रिपीट करो। आपने इससे ये बना लिया, RI तो बन गया, बट HI बन गया। ये HI महोदय कहते हैं तू वापस चल। तो तुमने क्या काम कर लिया,
जहां से चले थे वहीं पे आके खड़े हो गए, तो यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज गोइंग टू बी व्हाट, लेसर। ठीक है जी, ये कंफ्यूज है आप, क्या किया जाए? मैंने जहां से शुरू किया था वहां पे वापस आ गया, तो जुगत लगाई जाएगी। देयरफॉर हम कोई ऐसी जुगत लगाते हैं जिससे एच आई डिस्ट्रॉय हो जाए, जैसे ही वो बने, वो जिन जैसी पैदा हो, हम उसको मार देंगे। तू चल, तू मेरे रिएक्शन को खराब कर रहा है, मैंने तो प्रोडक्ट बनाना है ना। तो हम क्या करते हैं, इस बर्तन में थोड़ा सा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 HiO3 डाल देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, वो HI को डिस्ट्रॉय कर देते हैं एज सून एज इट इज फाउंड। आपने नाइट्रिक एसिड उसी बर्तन में डाल दिया, उसने HI को I2 में डिस्ट्रॉय कर दिया। आपने आयोडिक एसिड डाल दिया, उसने भी HI को डिस्ट्रॉय कर दिया। सो व्हाई डू वी ऐड लिटिल बिट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन द रिएक्शन मिक्सचर ड्यूरिंग आयोडीनेशन? आपके पास जवाब आ चुका है, टू डिस्ट्रॉय HI। डू यू अंडरस्टैंड बेटा? ये आप एक बार यहां से पढ़ लेंगे, ठीक है जी, वही चीज है। इसको कॉपी मत करना, कॉपी वही करना। यहाँ पे मैंने आपको NBS बना के दिया है, वही काम कर रहा है। ये कार्बन एल्लाइलिक है, ठीक, इसको प्लीज रीड कर लीजिएगा, ये टॉपिंग होती है जिसको हमें पढ़ना चाहिए। हमने आपको आयोडीनेशन के बारे में बताया, और आयोडीनेशन में आपको बताया कि आयोडीनेशन बहुत स्लो है, HI बन जाता है। तो हम आपको अब नई चीज की तरफ लेके जा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक, एक मिनट, मैं कलर चेंज करना चाह रहा था, ये इट इज इंपॉर्टेंट। हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था, RX के ऊपर X डैश डालेंगे, where X is not equal to X डैश। वो फ्लोरो है तो वो क्लोरो है, ब्रोमो है तो हाइड्रो, कुछ ऐसा। तो दो हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन करूंगा, एक फिंकलस्टीन रिएक्शन, दिस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन फॉर आयोडो एल्केन। सीधा रास्ता प्रॉब्लम दे रहा था। स्वार्ट्ज सेक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो एल्केन्स। बेटे आपको ऐसे क्वेश्चन स्कूल बोर्ड्स में मिलते हैं कि राइट अ नोट ऑन फिंकलस्टीन रिएक्शन, राइट अ नोट ऑन स्वार्ट्ज सेक्शन। तो सुनो मेरे से, देखो जो मैं करवा रहा हूँ, उसके बाद जब आप इसको कॉपी करेंगे ना, अपने इंग्लिश अपनी हिंदी में लिखिएगा इसको, ठीक है जी। तो उससे माल बेचते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, राइट अ नोट ऑन फिंकलस्टीन रिएक्शन, राइट अ नोट ऑन फिंकलस्टीन रिएक्शन की बात करूं, तो आप बोलेंगे, मैं उसी तरीके से जवाब दे रहा हूं, आप कहेंगे फिंकलस्टीन इज अ हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। यहाँ पे अनदर क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने एज्यूम किया कि स्वार्ट्ज मैंने करा दिया है, वो क्लास 11th में आता है, बट मैं अभी करवाने वाला हूँ। पॉइंट्स में लिखना, छोटे छोटे पॉइंट्स में। इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ आयोडोएल्केन from some another alkyl halide, that is RX, where X is going to be chloro or bromo। हम इसको सिर्फ NaI और KI भी चल सकता था। इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये आयोडीन क्लोरीन हैलोजन को, क्लोरीन को या ब्रोमीन को रिप्लेस कर देता है। मैंने जो लिखा है सिर्फ वही मानना, इसकी जगह पे फ्लोरो मत लगा देना, लेफ्ट हैंड साइड में आयोडो मत लगा देना। और हमें NaX जो बनेगा वो आयनिक कंपाउंड होगा, वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, और आपको लिक्विड मिक्सचर में जो भी सॉल्वेंट आपने डाला है उसमें अल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा। हम एसीटोन को डिस्टिल कर देंगे, उड़ा देंगे, और मेरे हाथ में आ जाएगा। बेटे ये SN2 थोड़े समय में करवाया जाएगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पेंडिंग है, पूरा डिटेल में करवाने वाला हूं, राइट। तो ये मैकेनिज्म SN2 आता है। सो व्हाट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन? Finkelstein reaction is used for preparation of what? That is the iodo compounds. Remember, only iodo compounds. तो यहाँ पे एक सेकेंड, ये मैंने फिंकलस्टीन रिएक्शन दोबारा लिखा है, क्लोरो हो या ब्रोमो हो,
Na की प्रेजेंस में एसीटोन ही डालना है, SN2 बाद में समझाऊंगा, हमें ये NaCl या NaBr बाहर आ जाएगा और आपको आयोडो कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक, आयोडो कंपाउंड मिल जाएगा। हम कर क्या रहे हैं बेटे, हम हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन कर रहे हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन किसके लिए यूज होता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन आयोडो के लिए यूज होता है। स्वार्ट्ज रिएक्शन अनदर हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है जो कि फ्लोरो के लिए यूज होता है। देखो, अगर आप RH के ऊपर फ्लोरीन डालेंगे RF मिल जाएगा, बट ये रिएक्शन एक्सप्लोजिव होगा। आप एक्सप्लोजिव रिएक्शन करना नहीं चाहते हैं। आपने किचन में राजमा उबालने की सोची थी और हर बार किचन में ब्लास्ट हो जाए, तो हम इस रिएक्शन को मूर्खता वाला रिएक्शन कहेंगे और इसको नहीं करेंगे। ठीक, फ्लोरीन याद रखना अपने साथ मजबूत बॉन्ड नहीं बनाता, बट किसी दूसरे के साथ इतने मजबूत बॉन्ड बनाता है, इतनी हीट पैदा करता है, तो वहां पे बॉइलिंग और वॉल्यूम बढ़ जाता है, पटाखा। फ्लोरीन की कहानी है। तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट अटेम्प्टेड फॉर हैलोजन। ठीक है बेटे, यही तो बताया था, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, द rate of reaction decreases. Fluorine is very reactive, so it is seldom prepared by direct fluorination of alkane. तो उसके लिए बेटे हम alkyl halide लेते हैं where X can be क्लोरो और ब्रोम। आयोडो मत लो, बेचारा वैसी मुश्किल से बनता था, तो क्यों महंगा रिएजेंट लेते हो। ठीक है, वैसे आप आयोडो भी लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके ऊपर सिल्वर फ्लोराइड डालेंगे किसी प्रॉपर सॉल्वेंट में। हर रिएक्शन के अंदर सॉल्वेंट यूज होता है, तो कभी कभी एरो के ऊपर सॉल्वेंट लिख देते हैं। तो बेटे हमें फ्लोरीन और हैलोजन अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हुए नजर आते हैं। आपको फ्लोरो एल्केन अलॉन्ग विद AgX जो कि नीचे बैठ जाता है, सेपरेट हो जाता है। लो जी, फ्लोरो कंपाउंड मिल गया। एंड in place of AgF we can also use cobalt fluoride, mercurous fluoride, antimony fluoride in place of AgF. This is very important. आपके NCERT में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आपके कंपटीशन में भी आएंगे। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है, किसके लिए यूज होता है, पूछने का ढंग अलग अलग हो सकता है। समझ गए बेटे। तो ये पहला मैंने आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन करवाया, राइट, और दूसरा मैंने आपको स्वार्ट्ज रिएक्शन करवाया। काइंडली कॉपी इट, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, रियली इंपॉर्टेंट है। वही चीज देखिए ना, जब एंटीमनी फ्लोराइड आ गया, स्वार्ट्ज रिएक्शन किसको रिप्लेस करेगा, क्लोरीन को। यहाँ पे क्या बन गया, फ्लोरीन। मतलब हम आपसे क्वेश्चन पूछे हैं कि हाउ कैन यू कन्वर्ट, राइट, this compound into this compound. प्रोपेन ऐसा कर देता हूं, प्रोपेन, चलो 2 हाइड्रोजन लगा इनटू दिस। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन तो करोगे नहीं, आप पहले क्लोरिनेशन करेंगे और उसके बाद आप उसको रिप्लेस कर देंगे एक्सप्लोजन से बचाने के लिए। तो बेटे ये थे, आपको हम बेस करवा रहे हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है, पूछा क्वेश्चन कैसे जाएगा। राइट द स्ट्रक्चर of the major product. Organic chemistry सिर्फ मेजर की चिंता करना, and IUPAC name of each of the following reaction, of each of the following reaction. ऐसे ही ये मैंने अभी करवाया नहीं है, आपको पता है। ठीक है जी, एल्कीन मैंने अभी नहीं करवाया ना, तो अल्कोहल भी मैंने अभी नहीं करवाए हैं। क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, पहले आ गए, तो हमने जो करवाए हैं उनकी चिंता कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आपके पास आ जाता है, एक मुझे दीजिएगा, ये जो येलो हाईलाइट किए हैं ये अभी पेंडिंग है। एल्कीन से मैंने अभी नहीं बनाए, एल्काइन से नहीं बनाए, अल्कोहल से नहीं बनाए, येलो वाले। तो हम करते हैं जिनको मैंने हाईलाइट नहीं किया है।
जिनको मैंने हाईलाइट नहीं किया है, यस, दैट इज फर्स्ट को देखते हैं बेटे। एक मिनट दीजिएगा प्लीज। मैं इसको रवि कर रहा हूँ, है ना, ताकि जो करवाए हैं हम उसके ऊपर फोकस कर जाएं। ऐसा नहीं कि वो मैंने आपको करवाने नहीं है, बट उनकी अभी जगह नहीं है, ये प्रॉपर उनकी जगह नहीं है, वो बाद में होगा। ये हमने रख कर दिए बेटे। ठीक है बच्चों, ग्रेट। अब इससे जब आप ये करोगे, एक कौन सा रिएक्शन आ गया, फिंकलस्टीन। अब बेटा पार्टी देखो, मूर्खों की तरह फिंकलस्टीन मत रटो, फायदा नहीं होएगा, किसी को नहीं याद होता। अब फिंकलस्टीन एनआई तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, अरे एनआई क्यों किया था, तो बेटा पार्टी वापस जाओ, इसको पढ़ो, फिर इस क्वेश्चन पे आओ। क्या सिखाया था, क्लोरीन की जगह पे आयोडीन आ जाएगा, C3H7 आयोडीन मिल जाएगा। और अपने मन में बात करो, फिंकलस्टीन रिएक्शन आयोडो एल्केन्स बनाने के काम में आता है। क्यों आयोडो एल्केन, क्योंकि डायरेक्ट आयोडीनेशन की नहीं जा सकती थी, तो पहले हम क्लोरीनेशन करके फिर आयोडीनेशन कर लेते। इसमें हमने NaI एंड एसीटोन यूज करते हैं। क्यों एसीटोन यूज करते हैं, क्योंकि उसमें जो बाय प्रोडक्ट होगा वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। ऐसा करने से क्या फायदा होगा कि वो सेपरेशन डिफरेंट हो जाएगी। दिस इज एंटीमनी फ्लोराइड। एंटीमनी फ्लोराइड मास्टर ने कहाँ करवाया था, अरे 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 अरे, वो तो स्वार सेक्शन में कराया था। स्वार सेक्शन को रिवाइज कर लो, ठीक है जी, स्वार सेक्शन को रिवाइज कर लो और अब यहाँ पे आ जाओ, तो प्रोडक्ट मिल जाएगा बेटे C2H5 फ्लोरो। अच्छा, तो स्वार सेक्शन और ये ऐसे आपस में अपने आप से बात करो, अरे निचले वाला भी तो स्वार सेक्शन है, तो अब आप करिए इसको, समझ गए, इसको दोबारा सॉल्व करिए। वही क्वेश्चन है बेटा, कुछ ऐसा नहीं मैंने कर दिया, ठीक है जी, ये मैंने बताया पेंडिंग है, तो ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया। ये आपकी एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन है, तो प्लीज आप इसको करने वाले हैं। मैंने तो यहाँ पे बाकी के भी कर दिए हैं, बट वो मैंने बाकी अभी करवाए नहीं है, तो मैं उसको भी हैंडल नहीं कर रहा हूँ, जब आएगा तो वो बताएंगे। दिस इज योर होमवर्क, यू मस्ट डू इट, देयर इज नो वे आउट। चलिए 2-3 क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। पॉज, जब भी ऐसा आता है पॉज करो, राइट, और इसके बाद इसको प्ले करो एंड देन वॉच नेक्स्ट स्लाइड। दैट्स द प्रोसेस फॉर आंसर। यू आर डूइंग द सेम थिंग, पॉज कर दो, ये आपका आंसर है बेटा, ठीक। तो हम आपको करवा क्या रहे हैं, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्काइलाइड्स। क्या करवाया पुत्रों, एल्केन्स करवाए हैं। अब हम आपको आगे लेके जा रहे हैं एल्कीन्स की तरफ, कि एल्कीन से कैसे बनाए जाते हैं द एल्काइलाइड। तो शुरू किया गया, एल्कीन्स रिएक्ट विद HX, HBr, HI, HF नहीं डालते, वाई, मैंने बताया फ्लोरीन किसी चीज के साथ बहुत मजबूत बॉन्ड बनाता है, तो HF का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबसे ज्यादा स्लो हो जाता है। अब क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। एल्कीन के ऊपर अगर आप HX डालेंगे तो आपको मिल जाएगा एक तरफ H, एक तरफ X। दिस इज अ सिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल में दो प्रोडक्ट आते हैं। मैं आपसे मार्कोनी ऑफ एडिशन की बात करने वाला हूं। React with halogen in carbon disulfide tetrachloride to form vicinal dihalide। मतलब एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन 1 करवा रहा हूं, एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको 2 भी करवा रहा हूं। अगर इसके ऊपर X2 डालें तो आपके पास
एक एक कार्बन पे, पड़ोसी कार्बन पे X आ जाते हैं। ये विसिनल डाइहैलाइड है। याद रखिएगा, एल्कीन शोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। घोड़ा मांस नहीं खाएगा, शेर घास नहीं खाएगा, एल्कीन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं शो करती है। एल्केन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो पुत्रों, एल्कीन्स के नेचर को कॉपी किया जाए। एल्कीन्स शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इमेजिनेशन में एल्कीन एक ऐसा जानवर है जो सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल को खाता है। एल्केन्स एक ऐसा जानवर है जो एक हाइड्रोजन को छोड़ के उसकी जगह पे दूसरे एटम को, ग्रुप को अब्सॉर्ब कर लेता है, रख लेता है। ऐसा होता है। तो इट्स एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैंने नहीं कहा, कुदरत ने उनको ऐसे ही बनाया है। तो बेटे, आपके पास ये है। जब आपने HX डाला, इसमें से H प्लस आ गया। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, एक इधर आता है, तो आपके पास CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये CH3 मिल जाता है। दिस इज द स्लो स्टेप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। याद रखना है, एल्कीन पहले इलेक्ट्रोफाइल ही खाएगा। इलेक्ट्रोफाइल कहां से आ रहा है? तुमने A प्लस बी नेगेटिव, इस वक्त H प्लस एक्स नेगेटिव डाला है। अब उसके बाद ये जो X नेगेटिव बचा रह गया था वो आता है, और क्योंकि अब आयनिक टाइप ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होता है और हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता है। पहले स्टेप में तुमने इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया, जिसकी वजह से इसको इलेक्ट्रोफिलिक, एब्रिविएशन में EA रिएक्शन बोला जाता है। EA रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो बेटा, अब देखिए ना, आपके पास ये है, नो प्रॉब्लम, HX डाल दीजिए। हाइड्रोजन बेचारे को तो कोई दिखाता ही नहीं है। ये आपके पास ये है सिमेट्रिकल, नो प्रॉब्लम, इधर लगा दीजिए, उधर लगा लीजिए। आपके पास ये है, नो प्रॉब्लम, HX डालिए, किधर भी लगा दीजिए। ये सारी क्या है? सिमेट्रिकल एल्कीन्स। आधे में बांटी जा सकती है। जानबूझ के कलर चेंज कर रहा हूं, हरा पेन लेके आ रहा हूं जानबूझ के, यू विल नो व्हाई। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेके आते हैं। भाई, अगर यहां पे प्रोडक्ट लगे, सॉरी हैलोजन लगे, तो यहां पे लगे, तो बेटे प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट नहीं आ गए, राइट? दिस इज अनसिमेट्रिकल। हैलोजन यहां भी लग सकता है, राइट? तो वी कैन गेट 2 प्रोडक्ट। ये कौन सी है? Unsymmetrical alkene. Symmetrical alkene and unsymmetrical alkene react differently. Now इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 1 बोल दिया और इसको 2 बोल दिया। दोनों रिएक्शन में which product is going to be major and minor, ये किसने बताया था? मार्कोनिकॉफ रूल, MA ऐसी एब्रिविएशन में बोलती है। In case of unsymmetrical alkene, I stress Markovnikov addition सिर्फ किधे च लगेगा? Unsymmetrical alkene. Markovnikov rule is what? Which says during addition of species like A plus B negative, ये जनरल है, तो हम सिर्फ अभी HCl, HBr, HI की करेंगे। आगे पानी को H plus OH नेगेटिव भी ले जाएंगे, NO पॉजिटिव Cl नेगेटिव भी ले जाएंगे, OH नेगेटिव Cl पॉजिटिव भी ले जाएंगे। The negative part
of addendum adding species goes to carbon having lesser number of carbon atom. तो बेटे इस कार्बन के ऊपर लेसर हाइड्रोजन एटम है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ एक मिनट, लेसर नंबर ऑफ यहाँ पे ठीक करना है, कर दिया बेटे, गलती हो गई थी। लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक। तो यहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। द नेगेटिव पार्ट बी नेगेटिव will preferably go to this position. This will be the major. दूसरा प्रोडक्ट भी आएगा बट वो माइनर होगा, उसकी आप चिंता मत करिए, हमें तो मेजर की चिंता करनी है। एक सेकेंड, हमें ये प्रोडक्ट भी आएगा। ओ ओ ओ ओ ओ यहाँ पे ए लिखना था बेटा। नेगेटिव पार्ट goes to carbon atom having lesser number of hydrogen atom. तो यहाँ पे जो नेगेटिव था वो कहाँ गया, इस कार्बन के ऊपर गया, मेजर प्रोडक्ट ये आया। ये हमने आपको पहले भी बताया था मैकेनिज्म से, कहाँ पे करवाया था, इफेक्ट्स के अंदर करवाया था, +1 के अंदर करवाया था बेटे। तो क्या मैं आपको होमवर्क दे सकता हूं? काइंडली डू दैट। कि पहले स्टेप में H+ अटैक करेगा, पहले स्टेप में क्या अटैक करेगा, द H+ अटैक करेगा। ये मैं आपको समझा ही देता हूं। पहले स्टेप में H+ अटैक करेगा। H+ कहां पे अटैक कर सकता है, ए कार्बन पे या बी कार्बन पे। अगर उसने ए पे अटैक किया तो बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर उसने बी पे अटैक किया तो ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये आपका एक 1 डिग्री कार्बोकेटायन और ये 2 डिग्री है। 2 degree is going to be more stable due to inductive effect, right? And therefore it is going to be more formed and corresponding उसके लिए जो हमारा इंटरमीडिएट होगा वो ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। That's what I want to say. The more stable is going to be the major. आप एक बार इसको कॉपी कर सकते हैं। मार्कोनिकॉफ ऐसा भी कहा जाता है कि द रिचर गेट रिचर, जिसके ऊपर हाइड्रोजन ज्यादा है उसको हाइड्रोजन दो, जिसके ऊपर हाइड्रोजन कम है उसको हाइड्रोजन कम दो। फॉर एग्जांपल इस केस में यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है तो यहाँ पे आपको ब्रोमीन मिलेगा। That's going to be the major product, right? कार्बोकेटायन, द कार्बोकेटायन। क्यों कार्बोकेटायन? क्योंकि इस मैकेनिज्म के दौरान आपको कार्बोकेटायन मिल रहे हैं। ये ना सिर्फ आपके कंपटीशन के लिए बट ये आपके जो स्कूल बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। कार्बोकेटायन को एक खास तरीके की प्रॉब्लम है, दे कैन रीअरेंज टू अ स्टेबल प्रोडक्ट, दे कैन रीअरेंज टू अ स्टेबल प्रोडक्ट, वो बना सकते हैं। वो पहले जो बन जाएगा वो उससे आगे जा सकते हैं। वो 1,2 का मतलब ये नहीं एक फर्स्ट कार्बन से सेकंड कार्बन, एक कार्बन से दूसरी कार्बन में, राइट? और 1, 2 और 1, 3 अभी समझाता हूं, हाइड्राइड शिफ्ट। 1, 2 और 1 हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट। एक मिनट बेटे, 1, 2 हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट्स टू रीअरेंज टू अ स्टेबलर कार्बोकेटायन। उसको लिखा रहने दो, भी अपने आप क्लियर हो जाएगा। And they can also show ring expansion. 5 or 6 membered rings are found to be more stable, very, very stable, and hence they can be produced under proper situations.
प्लीज इसको समझेंगे, बाद में आएंगे। पहले बोर्ड पे देखते हैं, एग्जाम्पल के रास्ते से समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटे इस केस में आपको उम्मीद है द नेगेटिव पार्ट शुड गो ऑन दिस कार्बन। बट ड्यू टू हाइड्राइड मिथाइल, अगले पेज पे दिखाऊंगा, सी what happens, right? Let's see what happens, देखते हैं हुआ क्या। एक मिनट बेटा, right here, let's change the contrast, हरा कर लेते हैं। पहले क्या ऐड होना पुत्रों, H+। हम स्टेबल प्रोडक्ट लिखेंगे, या इधर कार्बोकेटाइन आ सकता है या इधर कार्बोकेटाइन बनेगा। ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सेंटर वाली पोजीशन पे, सेंटर वाली मतलब इस वाली पोजीशन पे, तो मैं वही प्रोडक्ट लिखूंगा, ज्यादा घुमाएंगे नहीं ना। पॉजिटिव चार्ज CH3 आ गया, जैसे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ध्यान से सुनो, जब भी कार्बोकेटाइन बने दाएं बाएं देखना, राइट। हाइड्रोजन या मिथाइल को शिफ्ट करके देखना। एक ऑप्शन यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करता हूं, तो आपको ये प्रोडक्ट मिल सकता है 1 डिग्री। एक ऑप्शन यहां से मिथाइल विद अपने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता हूं, थ्री डिग्री। दिस इज मोर स्टेबल and this is less stable and this is least stable, this is less stable। तो बेटे therefore ये प्रोडक्ट को तो उड़ा दीजिए। ज्यादा स्टेबल बनना है, आप तीसरी मंजिल से छलांग मारे थे, नीचे गद्दे बिछे हुए थे, आप किसी कारण से दूसरी मंजिल में आपके कपड़े अटक गए, आपका पैराशूट अटक गया, तो आप ऐसे ऐसे करके हिल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, नीचे ही जाने की कोशिश करेंगे, दोबारा ऊपर जाने की कोशिश तो नहीं करेंगे कि भाई नीचे ही जाएगा। So that is known as rearrangement reaction. More stable product is going to be formed. ठीक है जी, एक मिनट रुकिएगा, मैंने ये बना दिया, अब इसको उड़ा देता हूं। ये मैंने क्यों किया, आपको बताने के लिए, हम एग्जाम में ये बनाएंगे ही। तो आपको मिल गया, ये प्रोडक्ट मिल गया, ठीक। अब क्या होता है, वो जो आयोडाइड आपके पास बचा हुआ था वो आता है और वो चिपक जाता है इस पोजीशन के ऊपर, और मुझे मिलता है CH3 CH CH3, कलर चेंज, यू नो व्हाई। यहाँ पे आ जाता है आयोडीन और यहाँ पे आ जाता है CH3। दिस इज कौन सा प्रोडक्ट, द एक्चुअल प्रोडक्ट आ जाता है। Why? That is due to the hydride shift.
I'm sorry, इस वक्त methyl shift. So that's what is going to happen. आप दोबारा करेंगे, बनाना तो पड़ेगा ही, इसके बगैर तो बात चलेगी नहीं दोस्तों। देखिए बना के देखते हैं। तो तुम लोग उम्मीद करते हो यहां पे क्या होगा, आपके पास Br को इधर दे दूं, लेट्स सी होता क्या है। एल्कीन हाइड्राइड खाएगा, ठीक है, ये 2 डिग्री है, बट याद करो ये कुछ ऐसा चल रहा है, यही है ना। तो यहां पे एक हाइड्रोजन अगर यहां से अपना इलेक्ट्रॉन उठा के इधर आ जाए तो व्हाट विल बी ऑब्टेन्ड, द बेंजाइल कार्बोकेटायन व्हिच इज हाईली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। Therefore, what do you expect? What will happen? हमें मिल जाएगा Br इधर आएगा, this is going to be the actual product and this was the expected product. एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे हाइड्राइड का शिफ्ट, एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे मीथाइल का शिफ्ट, कार्बोकेटाइन को ये प्रॉब्लम है, ये उनका स्वभाव है कि वो दाएं बाएं से वो शिफ्टिंग मारते हैं, राइट बच्चों। एक और चीज बताता हूं, मैं यहां पे बता रहा हूं, दिस इज नॉट फॉर सीबीएसई सिलेबस, आप इसको वैसे ही हम आपको करवाए हैं, बट ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। दिस इज नोन एज रिंग एक्सपेंशन, ये आपके कंपटीशन के लिए हो सकते हैं, एंड हाइड्राइड शिफ्ट, ये स्कूल सिलेबस के लिए आपको करने की आवश्यकता नहीं है, मैं करवाने की कोशिश करता हूं, ठीक है जी। क्या करवाया है तो वो हम देखते हैं। दिस इज CH, CH2, ये जो 4 मेंबर्ड रिंग है ना, कम स्टेबल होती है एज कंपेयर टू 5 कम स्टेबल होती है एज कंपेयर टू 6, तो समय आने पे ये आगे जंप मार सकता है। आपने उसके ऊपर HiHBr कुछ भी डाला है तो बेटे ये मैंने ना जानबूझ के रिंग खोल के लिख दी है, ये बन जाता, राइट। नाउ ऐसे ही आपको समझाने के लिए नंबरिंग कर रहा हूं, ये नोमेनक्लेचर से कोई लेना देना नहीं था, ये दिखा रहा हूं। बेटा पार्टी कुछ कारण है तो ये बना भी ले रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, बेसिकली इसको कुछ कारण है तो इसको मैंने पहले बना लिया है। आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आपको सिर्फ मेरी तरफ ध्यान करना है। तो बच्चों यहां पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, दूसरे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर चले जाता है बॉन्ड में से, तो इन दोनों के बीच में ये आपके पास आ जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है, किन कार्बन्स के बीच में बन गया है, 1 और 5 के बीच में, और ऐसा करने से दूसरा कार्बन करीब का आपने एक इलेक्ट्रॉन मार लिया तो वो तो कार्बोकेटायन नहीं बन गया है,
ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर पड़ोस से एक हाइड्रोजन यहां से यहां शिफ्ट मार जाए तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन बेटा पार्टी? दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू इवन स्टेबलर कार्बोकेटायन, राइट। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, राइट। यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 हो गया। ये प्लीज मैं दोबारा नंबरिंग कर रहा हूं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। अब इसके ऊपर ब्रोमीन अटैक मारता है तो आपको क्या मिल जाता है? ये प्रोडक्ट मिल जाता है। रिपीट करना पड़ेगा तब जाके समझ आएगा। रिपीट इन सिमिलर वे। याद रखना 5 और 2 7 कार्बन, उत्थे भी 7 कार्बन मिलिए दोनों। तो आपका प्रोडक्ट मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे 6 कार्बन और ये आयोडीन आएगा। कैसे आएगा? यू हैव टू थिंक, यू ड्रॉ इट। जरूरी करना बेटा। सो कार्बोकेटायन शोज, ये ना रीअरेंजमेंट कैन हैपन इन मल्टीपल टाइम्स। जब तक स्टेबल प्रोडक्ट नहीं मिलता है तब तक ये काम नहीं हो सकता है, राइट बच्चों। हम आज टॉपिक ना रिलेट हो रहा है। नॉर्मली मैं इतना सेशन खींचता नहीं हूं, बट वो चलो आज कुछ चल रहा है तो एक ये काम कर लेते हैं, ये जरूरी है बेटे। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, आप 2 बार में भी देख सकते हैं। Unsymmetrical alkene on reaction with HBr, only HBr, that too in the presence of peroxide show anti-Markovnikov effect, peroxide effect और खराश effect होता है। The mechanism in the presence of peroxide becomes free radical addition rather than electrophilic addition, which is normally alkene के ऊपर होता है। See what happens. नॉर्मली बेटे आपको नेगेटिव पार्ट को इस कार्बन को देना था, बट यहां पे ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हो गया। ये वाला प्रोडक्ट माइनर बन गया और दूसरे वाला प्रोडक्ट मेजर बन गया। व्हाई इट हैपेंस? ये आपकी एनसीईआरटी का 11th एज वेल एज 12th का क्वेश्चन भी है बेटे। द फर्स्ट इज चेन इनिशिएशन। The peroxide is organic peroxide. फिनाइल रिंग को पीएच बोलते हैं, C, राइट, COPH, और बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज इज नॉर्मली अनस्टेबल होती है। इसको अपने आप थोड़ी सी लाइट में भी ये टूट जाता है और बेंजोइल फ्री रेडिकल बन जाता है। क्या बन जाता है? बेंजोइल फ्री रेडिकल बन जाता है। This benzoyl free radical, right, abstract a hydrogen to form benzoic acid and the bromine free radical, that is reactive species पैदा होती है। ये जनाब अब रिएक्शन करने के लिए आगे चलते हैं। जहां पे भी आपके पास फ्री रेडिकल आया 3 स्टेप आ जाएंगे, ठीक है जी। The bromine free radical can now, CP का मतलब chain propagation, attack on this carbon। अगर वो यहां पे अटैक करता तो आपके पास फ्री रेडिकल करेक्टर इधर आ जाता। दिस इज गोइंग टू बी 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और
The bromine free radical can attack on this carbon. अगर वो इधर अटैक करता तो आपके पास फ्री रेडिकल कैरेक्टर होने वाली कार्बन पे आ जाता 1 डिग्री. Now further attack of HBr will happen. और यहां पे आपको H फ्री रेडिकल की जगह पे H2 मिल गया, यहां पे आपको CH2 की जगह पे H ले गया. वो the more stable is more formed major and the less stable is going to be the minor. Bromine again attack the CH3. The process continues. Termination में bromine free radical combines with bromine free radical and the chain terminates. What are you learning बच्चों? HBr डालेंगे. रिमेंबर ये रिएक्शन सिर्फ HBr का है, ना HI के साथ ना HF के साथ एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन खराश इफेक्ट पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं आता है. नो पेरोक्साइड, द ब्रोमीन विल गो हियर. नो पेरोक्साइड. बट अगर आपने पेरोक्साइड डाला तो ब्रोमीन विल गो हियर. दैट इज द मीनिंग ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन. AM goes for एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन. कंपटीशन में पूछा जा सकता है, स्कूल में तो इसके पूछने का कोई लॉजिक नहीं है, बट आप कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा. Why only HBr? That too in the presence of, right, peroxide show anti-Marconic of addition. The reason is HF, HCl, HBr, HI. The heat of dissociation bond नीचे जाते जाते कमजोर होता चला जाता है. अगर बॉन्ड कमजोर होता है तो ये जो फ्लोरीन फ्री रेडिकल है ये रिएक्शन ही नहीं होता है, मतलब चेन इनिशिएशन नहीं होती है. क्लोरीन फ्री रेडिकल ही नहीं बनता. इन दोनों के केस में तो चेन इनिशिएशन ही नहीं होगी, और अगर चेन इनिशिएशन ही नहीं होगी, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनता है, क्लोरीन और फ्लोरीन नहीं बनता है, तो आप प्रोपगेशन पे कैसे जाएंगे? ब्रोमीन और आयोडीन फ्री रेडिकल दोनों बन जाते हैं. ब्रोमीन फ्री रेडिकल गोज टू चेन प्रोपगेशन एंड प्रोडक्ट बना देता है. ब्रोमीन चेन प्रोपगेशन से प्रोडक्ट बनाता है. आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, सुस्त है, राइट? वो रिएक्ट नहीं करता है, वो रिएक्ट नहीं करता है, बैठा रहता है गोबर के तरीके से. वो प्रोपीन पे अटैक करता नहीं है, बैठा है. तो उसके जैसा अपनी कोई रिएक्टिव स्पीशीज आयोडाइड उसके साथ आती है, टकराती है और आयोडीन बना देती है, राइट? Also the carbon iodine bond is very weak, बनता ही नहीं है. So therefore सारी सिचुएशन, सारी कंडीशन सिर्फ HBr से प्रोडक्ट बनाने के फेवर में आई हैं, और एंटी मार्कोनिक ऑफ हमें किसी के साथ मिलता ही नहीं है, पैदा ही नहीं होता है. ये बेटे एक्स्ट्रा है, आप इसको रीड करेंगे, नॉट फॉर CBSE. तो बट ये याद रखना, HOCl में नेगेटिव पार्ट इज OH नेगेटिव. ठीक, ये मैंने एक्स्ट्रा पोजीशन दी है. आप प्लीज होमवर्क अपने कंपटीशंस के लिए इसको लिख लेंगे, वैसे आपको इसकी जरूरत नहीं है. यहाँ पे हमने आपको ये डिफरेंस बिटवीन मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ बनाने की कोशिश की है. ठीक है जी, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, इसको कॉपी करिएगा, ये फायदे वाली चीज है. द एंटी मार्कोनिकॉफ इस तरफ है, और मार्कोनिकॉफ ये रशियन साइंटिस्ट थे, सेड्जेफ और ये. तो मैं आपको कहाँ से लेके आया था? मैं आपको लेके आया था यहां से. ये अब हम कर चुके हैं. यहाँ पे अब हम बैठे हैं एल्कीन के ऊपर. अगर हैलोजन छोड़ेंगे तो आपको विसिनल डाइहैलाइड प्रोड्यूस होते हैं.
ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेके जाने वाला हूं। ठीक है जी, तो ये अगली क्लास में यहां से लेके जाऊंगा बेटे। तो रिएक्शन काफी है, आप इसको ऑब्जर्व करें। यहां से अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे बेटा। तो हमने आज किया क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंटिन्यूट, दिस इज नॉट फिनिश। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एल्केन से एल्काइल बनाने और एल्काइन से, ये हमने अभी सीखा। इसमें हमने मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन आपको बताया, हमने आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन बताया। नेक्स्ट क्लास में हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं बेटे। ठीक है, ज्यादा है, इसको देखिए आप। तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय, गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन।